नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। नवी से बात कर रही हूँ। हाँ बोल रहा हूँ मैडम, बताइए। प्ले से हो रही है। हाँ हो रही है। सर नावी का पेमेंट नहीं किया आपने अभी तक। हाँ मैडम, अभी तक तो नहीं किया है। 121 डेज हो चुका है। पता है, कल आपने शायद कॉल भी किया था मैडम मुझे, यस तो एंड मेरा यू कॉल वेर डिस्कनेक्ट हो गया शायद से। एक कॉल आया हुआ था एंड इसकी वजह से। एंड वेयर यू रेफ्यूज टू मेक द पेमेंट राइट। हम्म 121 डेज देने के बावजूद भी आप रेफ्यूज कर रहे हैं बार बार पे करने के लिए, राइट। यस मैम। ओके सर फाइन, वी आर टेकिंग द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ योर्स, ठीक है। हम्म तो आपको कंपनी ने 121 डेज का टाइम दिया है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिला नहीं है। हम्म 121 डेज टाइम देने के बावजूद हम्म आफ्टर मल्टीपल कॉल्स एंड मल्टीपल रिमाइंडर्स आपने अभी तक भी पे करने का कोई इंटेंट नहीं दिखाया। हम्म। एवरी कॉल एंड एवरी मंथ यू आर रेफ्यूजिंग टू डू मैंने द तो मैडम पेमेंट। वैसे ही 6 महीने का टाइम मांगा हुआ है कंपनी से। अगर आपको तो शायद टाइम मेल दिया नहीं ही मिला, नहीं नहीं, नहीं बैंक दे आपको। और एमडीएफसी मैडम कोई भी बैंक देखिए टाइम देती नहीं है। वो टाइम कस्टमर को लेना ही पड़ता है। प्लस दूसरी बात, आपके जो रिकवरी एजेंट्स है उनकी भी मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग पड़ी है मैडम। रिव्यूज करना, आस पड़ोस में मेरी नाम की बदनामी करना, आस पड़ोस के घर पे जाकर के मेरे बारे में बताना इसने लोन लिया है पैसा नहीं भर रहा है, तो मानहानि का केस ओके तो वैसे भी मैडम कंपनी को मैं भी लगवा सकता हूँ। ओके। अभी सर आपने यहाँ पे पेमेंट किया नहीं है 121 डेज, राइट। आफ्टर मैडम मल्टीपल रिमाइंडर। 121 डेज से मैंने पेमेंट नहीं किया। आपके पास तो विंटेज प्लस 1 और 2 के भी केसेस पड़े होंगे ना मैडम। मैं तो एवरीडे फोन उठाता हूँ, हर कस्टमर अपना फोन उठा करके बात कर रहा है। आपके रिकवरी एजेंट को बात करने की ढंग और तमीज नहीं है मैडम। फोन पे अब्यूज करेगा तो कस्टमर इंटेंशन दिखाएगा आगे उसको पे करने का? आप बताइए। तो आप आपको श्योर राइट है दे कि दिया गया नावी। आरबीआई वालों ने? आपको इतने अधिकार और नहीं नहीं राइट दे देखो, दिए है मैडम नावी कि की आप तरफ से कस्टमर को कोई भी। उल्टा बात करेंगे, अब्यूज करेंगे तो कस्टमर इंटेंशन दिखाएगा आपको पे करने का? मैडम नहीं चलो नहीं मैं नहीं आपको नहीं। सामने रखता हूँ, आप एक कर्जदार हो मैडम। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसा लिया है, तो अगर सामने वाले ने किसी बैंक के एनबीएफसी ने आपसे गाली गलौज की तो क्या आपको अधिकार है मैडम? क्या आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाओगे? सर नावी की तरफ से ऐसे कोई भी एक्टिविटीज मैडम मेरे एंटरटेन पास नहीं होते 33 रिकॉर्डिंग पड़ी हैं। हुई है। आपके जो पर्सन ओके आए ना विजिट के लिए मैडम, विदाउट आईडी कार्ड, विदाउट ऑथराइजेशन लेटर, कोई ओके। इंटीमेशन नहीं प्रायर, वो सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है मैडम। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सर आप अगर ऐसी रिकॉर्डिंग चीज स्टेटमेंट में ना ये आपके भी पास। चीजें लीजिए मेरे से कि मैंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में ये सारी चीजें भी बताई है आपको। ठीक है तो क्या है ना, देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर, आई डोंट थिंक सो वो नावी से पहले पर्सन होगा, क्योंकि नावी इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग मैडम। मैडम सुनिए सुनिए सुनिए, 1.5 महीना या 1 महीना पहले ही 4 एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उसमें एक नावी भी है। ऐसे काम करने के बावजूद ही नावी का नाम इतना खराब हुआ है मैडम। और मैं अकेला कस्टमर नहीं हूँ, आप तो चलो नावी के बिहाफ से कॉल करके बोल रहे कि नावी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, नावी का जो पोर्टफोलियो है ना, जो भी एजेंसी में जाता है ना, वो सबके सब थर्ड कैटेगरी के गुंडे हायर करती हैं। मेरे घर पे भी नावी। जो आया है ना मैडम एग्जीक्यूटिव, वो भी कोई रिस्पेक्टेड वे में नहीं आया है मैडम, ना कोई बैंक का एम्प्लॉय लग रहा है किसी भी एंगल से। आपको अगर मैं वीडियोस एंड फोटोज उसके शेयर कर दूंगा ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेड पर्सन आना चाहिए। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैडम किसी बैंक या एनबीएफसी से कि कोई भी पर्सन अगर मेरे घर पर आएगा तो मुझसे बैठ के बात करेगा, जनरली मेरा प्रॉब्लम समझेगा और उसका आंसर देगा। बराबर है मैडम? आपके साइड से जो एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय आया है मैडम, ना उसके पास आईडी कार्ड है ना ऑथराइजेशन लेटर है। मैंने उससे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ कि भाई आप कहाँ से आए हो, बोलते हमको नावी की तरफ से भेजा गया है और हम थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से आए हैं, हम तुमसे पैसा आज के आज यहाँ से वसूल करके जाएंगे। ये वर्डिंग है मैडम उसकी, वसूल करके जाएंगे। जैसे मैंने किसी बैंक के एनबीएफसी से पैसा नहीं लिया मैडम, मैंने किसी उठाई गिरी किसी ब्याज वाले से पैसा ले लिया जिसने गुंडे मेरे घर पे भेज दिए। दे हैव रिकॉर्डिंग फॉर दिस इंसिडेंट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी एक्टिविटी ऑन ग्राउंड हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नावी की तरफ से ऐसे कोई भी बिना आईडी के कोई भी एम्प्लॉय नहीं आता। एज यू सेड यू हैव मल्टीपल लोन, चांसेस हैं कि दूसरे तरफ से भी कोई भी आ सकता है ऐसा, क्योंकि ये ठीक है सब चलिए जो मैडम, मैं उसने गलत बोला होगा, मैंने गलत सुना होगा। आप तो देखिए वही बात होती है मैडम, कस्टमर जब सामने से आपको हर चीजें बताता है ना रिकॉर्डेड लाइन पे, तो आप सुनने और एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं मैडम। तो फिर कस्टमर बताए ही क्यों आपको? आप अपनी ही बताइए, अपनी ही कीजिए ना मैडम फिर।
सर मैं वही आपको बता रही हूँ ना, अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटीज आपके साथ हुआ है, यू शेयर एज द प्रूफ, क्योंकि नावी की तरफ से कोई भी मांगिए, आप मेरे को भेजिए, मेल पे भेजिए मैडम, मैं आपको देता हूँ, एक नहीं 10 प्रूफ देता हूँ, 10 रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, इन्वेस्टिगेशन कीजिए किस किस एजेंसी में कौन सा मेरा केस गया था, कौन सा पर्सन मेरे घर पे आया है मैडम, सब मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको, सारे नंबर देता हूँ मैडम आपको। मेरे को लेकिन एक अश्योरेंस आपसे चाहिए मैडम, अगर मेरे लिटरली आप हेल्प करना चाहते हैं मैडम तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे के लिए आप बेफिक्र रहिए मैडम। देखिए कस्टमर हूँ मैंने बैंक से पैसा लिया, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर रहा हूँ उस चीज को कि मैंने पैसा ही नहीं लिया है। आज ना कल मैं उसको पे करने का भी इंटेंशन दिखाता हूँ मैडम, बट राइट नाउ जो मैं आपसे कॉल पे पूछ रहा हूँ मैडम, ठीक है मैं आपको डॉक्यूमेंटेड सारी चीजें एज अ प्रूफ जो आप मेरे से मांग रहे हैं, आप मुझे मेल पे भेजिए, वो सारी चीजें मैं आपको रिटर्न में देता हूँ, सारी चीजें रिटर्न में देता हूँ, लिख के देता हूँ, वीडियो अटैचमेंट रिकॉर्डिंग वगैरह सब अटैच करके देता हूँ। 33 रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास मैडम। आप मेरे को बताइए कि अश्योरेंस दीजिए कि आप उनके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है मैडम। आप उस एजेंसी पे जहाँ पे मेरा केस गया है मैडम, सारी की सारी एजेंसी, एरिया कलेक्शन मैनेजर, आरसीएम एनसीएम के लोगों तक ये मैं खसीडूंगा इस पूरे मैटर में, एफआईआर तक लॉन्च करवाऊंगा। वो एजेंसियां बंद होनी चाहिए मैडम। जितने भी एम्प्लॉय मेरे घर पे आए हैं, जिन लोगों ने मेरे से मिसबिहेव किया है काम के, एरिया कलेक्शन मैनेजर से लेकर तक के आरसीएम लेवल के तक के बंद होगा मैडम, पूरा का पूरा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। देते हो आप अश्योरेंस मेरे को कॉल पे? मैं आपसे मांग रहा हूँ अभी रिटर्न में कॉल पे। मैं क्या बोल रही हूँ, आप सुनेंगे, नावी कोई भी एजेंसी को आपका पहले तो केस नहीं देती तो फिर तो मैडम वो बंदा नावी से ही आया है, ये तो प्रूफ है। अगर बंदा बिना आईडी कार्ड के आया तो आपके बंदे लोग तो फिर तो मैडम खुद एक गुंडे हो गए ना वो लोग तो। नाउ लेट मी कंप्लीट। अभी आप ये चीज आगे लेके आए हो तो वी विल इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग दिस के। बिल्कुल कीजिए मैडम, बिल्कुल कीजिए। मेरे नंबरों पे कितने लोगों ने नावी की तरफ से कॉल किया है मैडम, आप वो खुद एक चेक कीजिए, कितने जगह पे मेरा केस आप लोगों ने हैंडेड किया है, कहाँ कहाँ पे मेरा केस गया है, कौन कौन से लोगों ने मेरे को कॉल किया मैडम, पूरा सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाइए उसका। मैडम आप आरटीवी डालिए अभी राइट नाउ, कम से कम 2 से 3 महीना और लग सकता है मैडम, मैं इसको पूरा का पूरा भरने की कोशिश करूंगा। पेनल्टीज लग रहे हैं आपको, राइट? एंड सिबिल भी जा रहा है। मैडम देखिए, बैंक है, बैंक ने मुझसे बिजनेस किया है, यू आर एग्री? बैंक ने किसी चैरिटी या ट्रस्ट में तो पैसा दिया नहीं कि जितना पैसा मुझे देंगे तो उतना ही मुझसे वापस लेंगे। ऑब्वियसली मैडम इंटरेस्ट के साथ वो मुझसे पैसा लेते हैं। तो बैंक क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। अगर इस बिजनेस में क्या होता है मैडम, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होती है। या तो मैडम देखिए 10 केसेस में से आपके पास 1 या 2 केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कस्टमर अनेबल टू पे जस्ट बिकॉज फ्यू ऑफ द रीजन। मेडिकल इशू भी आ सकता है, किसी की फाइनेंशियल जॉब जा चुकी है, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करना मैडम, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? Fine. I'll go through this one. And please try to make the payment as soon as possible, क्योंकि ये आपका ही प्रोफाइल इम्पैक्ट कर रहा है। आगे जाकर लोन मिलने में आप ही को दिक्कत आ सकती है। मैडम देखिए राइट नाउ मैं अभी अपने करंट की बात कर रहा हूँ, करंट का मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को कैसे बिता रहा हूँ वो मेरा लुकआउट है मैडम, वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो मेरे को देखना है। मेरे को आगे जाकर के फ्यूचर देखिए, आधे 1 घंटे बाद मैडम किसके साथ क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता ना। सर आप ट्राई टू मेक सम पार्शियल पेमेंट, राइट? अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप कुछ पार्शियल पे करने की नहीं कोशिश कीजिए। जी मैडम, राइट नाउ क्या है मैम, जॉबलेस हूँ मैं, पिछले 3 महीने 2 महीनों में मैं अपना घर का खर्चा भी कहीं से अरेंज करके किसी दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से मांग करके कर रहा हूँ, जो कि मेरी पर्सनल नीड है मैडम। मैं खाऊंगा नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं, और मेरे लिए जीना और सांस लेना दोनों जरूरी है। ठीक है सर, फाइन, आई विल अपडेट द सेम हियर। थैंक यू। वेलकम।